हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कुछ पेरेंट्स के बारे में जिनका दोनों बच्चे रहते हैं और वो बच्चे के भले के बारे में सोच के दोनों बच्चे के अंदर में एक कंपैरिजन करना चालू कर देते हैं और उनको लगता है कि अगर कंपैरिजन करेंगे तो उनका एल्डर चाइल्ड जो होते हैं वो छोटे बच्चे भी एल्डर चाइल्ड से लर्न करके उनका भी एक अच्छा ट्रैक में वो भी चलेंगे। तो कहीं ना कहीं पे ये गलती हम लोग कर बैठते हैं एज ए पेरेंट्स। तो इसका बहुत नेगेटिव साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। जो बड़े बच्चे रहते हैं उनको अगर छोटे बच्चे के साथ में हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं पे एक सेल्फ एस्टीम उनका हार्म हो जाते हैं। उनको बहुत ज्यादा एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम लोग लेके आ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे काफी टाइम कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे ही क्यों। और कहीं ना कहीं पे बच्चे तो ब्लेम भी करते हैं कि मैं बड़े बच्चे हूं तो इसके लिए मुझे आइडियल बनना है, ये होना नहीं चाहिए। तो इसके वजह से बड़े बच्चे पेरेंट्स को भी काफी टाइम में एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि मम्मी पापा कि आप मेरा जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर में आप मुझे मोटिवेट कीजिए, उसके ऊपर में मुझे इनकरेज कीजिए। पर पेरेंट्स क्या करते हैं, उनका अनकॉन्शियसली माइंड में एक जो एक्सपेक्टेशन रहते हैं, एक जो होप्स रहते हैं, वो बड़े बच्चे को ऊपर में वो डाल देते हैं, जिनकी वजह से मैं पेरेंट्स को कभी ब्लेम नहीं देना चाहती हूँ, बट ये हमारे नेचर है, हम लोग डाल देते हैं। और बड़े बच्चे ना यही जगह पे ट्रैक में फंस जाते हैं। नॉट ओनली बड़े बच्चे, ऑन द अदर साइड छोटे बच्चे भी एक दूसरे के साथ में ना एनिमी बन जाते हैं। मतलब आपका बड़े बच्चे और छोटे बच्चे एक दूसरे का जो सिबलिंग का जो लव है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक कन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप में, जहां पे दोनों बच्चे का जो ग्रो अप स्टेज है, जो डेवलपमेंटल जो स्टेज है, वो दोनों जगह पे हैम्पर हो जाते हैं। दोनों का सेल्फ एस्टीम हार्म हो जाते हैं। दोनों को जो क्वालिटी कन्वर्सेशन होते हैं एक दोनों भाई बहन या दोनों बहन या दोनों भाई के बीच में, वो लैक हो जाते हैं। दोनों का जो लव है वो कहीं ना कहीं पे एनिमी में कन्वर्ट हो जाते हैं। लास्ट में देखा गया है कि ये भी होता है कि बड़े बच्चे ना ब्लेम देना चालू कर देते हैं कि अगर मेरा छोटा जो भाई बहन है वो अगर बॉर्न नहीं होते थे तो फिर मुझे एक जगह पे आके ये कंडीशन में नहीं एक कंपैरिजन में नहीं आना पड़ता था मुझे। तो ये एक सिचुएशन आ जाते हैं। तो आपको माइंड में रखना है कि आपका दोनों बच्चे टोटली डिफरेंट है, दोनों बच्चे बहुत खास है। दोनों बच्चे को अलग से जिनका जो एक्सपर्टीज है, जिनका जो एप्टीट्यूड है, जिनका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर में एनहांस कीजिए। आपका पेरेंटिंग स्टाइल को थोड़ा इंक्रीज कीजिए, उनको बच्चे को एक्सप्लोर करने दीजिए। हो सकता है कि बड़े बच्चे आपका एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, छोटे बच्चे आपका जो है वो मे बी हो सकता है म्यूजिक में, मे बी हो सकता है डांस में, तो उनको वही डायरेक्शन में लेके जाइए। उनको बड़े बच्चे अगर एकेडमिकली अच्छा है मतलब छोटे बच्चे को भी एकेडमिकली अच्छा होना है, ये सही नहीं है। उनका एप्टीट्यूड वाइज उनको मोटिवेट कीजिए, उनको एनकरेज कीजिए, एक सपोर्ट सिस्टम कीजिए। दोनों के अंदर में ना एक दूसरे से ब्लेम देने से अच्छा, दोनों को एनिमी बनाने से अच्छा, दोनों को एक प्यार में, एक सिबलिंग का जो प्यार होते हैं उनमें मोटिवेट कीजिए। उनके साथ में ना एज एक गुड पेरेंटिंग स्टाइल डेवलप करने के लिए कोशिश कीजिए। बच्चे को डेवलप कीजिए कि बच्चे का जो एप्टीट्यूड है उसके हिसाब से बच्चे को डेवलपमेंट कीजिए। मैं थोड़ा और डिटेल में समझाती हूँ ताकि आपको भी अंडरस्टैंडिंग और भी क्लैरिटी आ जाए कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल कैसे होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एज ए पेरेंट्स दोनों बच्चे को अलग से आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मेरा जो एल्डर चाइल्ड है उसका इंटरेस्ट किस में है, तो उसको वो डायरेक्शन में मोटिवेट कीजिए। आपका जो ऑन द अदर साइड जो आपका यंगर चाइल्ड है उसका इंटरेस्ट किस में है, उसको वही लाइन पे, वही डायरेक्शन में आप उसको मोटिवेट कीजिए। तो ताकि दोनों के अंदर में कभी भी कंपेयर या कंपटीशन के जगह नहीं आए। दूसरा हो सकता है कि एज ए पेरेंट्स दोनों बच्चे के साथ में बात कीजिए, दोनों बच्चे को मोटिवेट कीजिए डिफरेंट डिफरेंट न्यू चीजें लर्न करने के लिए। बच्चे जितना लर्न करेंगे उतना एक्सप्लोर करेंगे एंड उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा न्यू चीजों से उनका जो फ्यूचर का जो कैरियर प्रोफेशन होने वाले हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए।
दोनों बच्चे के साथ में जब आप अलग से बात करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएंगे कि बच्चे के अंदर में आपका जो बच्चे हैं उनका अलग अलग क्वालिटी के ऊपर में आप चर्चा कर सकते हैं, बच्चे को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दीजिए। दोनों बच्चे को अलग डायरेक्शन में लेके जाने के लिए पेरेंटिंग स्टाइल शुड बी मॉडिफाइड, शुड बी चेंज। ओके, तो आपका जो पेरेंटिंग स्टाइल होगा उसके ऊपर में डिपेंड कर रहा है आपका बच्चे का स्टबर्ननेस कितना रिड्यूस अप कर सकते हो। अगर आपका बच्चे के अंदर में स्टबर्ननेस आ रहा है, रिजिडिटी आ रहा है, एक दूसरे को ब्लेम दे रहा है, सिबलिंग के अंदर में कोई भी लव नहीं है, तो आप दोनों बच्चे के साथ में अलग से टाइम स्पेंड कीजिए एंड उसका जो प्रॉब्लम है पर्टिकुलरली उसके ऊपर में फोकस करके बात कीजिए। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि बच्चे हैं उनको पता नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। नहीं, एक बच्चे को शायद वो हम लोग जैसा एक कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है, पर आई एम श्योर कि आप अगर बच्चे के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे इंडिविजुअली बच्चे के साथ में, तो डेफिनेटली बच्चे भी आपको एक अनस्ट्रक्चर फॉर्म पे बताएंगे कि दोनों भाई बहन के अंदर में या दोनों बहन के अंदर में या दोनों भाई के अंदर में कहाँ पे कंफ्लिक्ट हो रहा है। और क्या होगा कि एज ए पेरेंट्स ना बच्चे आपको बिलीव करना चालू करेंगे। बच्चे ये नहीं सोचेंगे कि मेरा छोटा भाई बहन की वजह से पेरेंट्स मेरे ऊपर में एक टारगेट रख रहा है, मेरे ऊपर में एक एक्सपेक्टेशन डाल रहा है। तो बच्चे को ना कभी भी ये सोच नहीं आएंगे कि पेरेंट्स कभी मेरे बारे में सोचता ही नहीं है, मैं बड़े हूं, मुझे क्या बनना है। ऑन द अदर साइड आपका छोटे बच्चे भी ये नहीं सोचेंगे कि अगर मेरा कोई एल्डर सिबलिंग नहीं रहते थे तो फिर मुझे कंपटीशन ही नहीं रहता था, तो मैं अकेला रहता था, तो पेरेंट्स का पूरा फोकस मेरे ऊपर रहता था। तो ये जो छोटे बच्चे हैं तो इनको भी ना ये जो माइंड में जो अनसर्टेन कुछ थिंकिंग है ना वो भी नहीं आता था। तो बच्चे का थिंकिंग को शेयर कीजिए एंड बच्चे के साथ में एक दोनों बच्चे के साथ में एक अलग से इंडिविजुअली टाइम स्पेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।